सव्य सिद्धे धौमचल मनोवगदयम पत्ते वोच्छामी समय पाहुण मिन्मुषोई केवली भनियम। उपस्थित सभी पाठकगण, सच की ओर जाने के लिए आपके लिए एक आगम का मैं आधार दे रहा हूँ। एक किसी ने शंका उठाई, क्या शुद्धान आत्मानुभूति से चतुर्थ गुण स्थान प्रकट होता है? क्या शुद्धोपयोग से चतुर्थ गुण स्थान प्रकट होता है? शुभोपयोग से चतुर्थ गुण स्थान क्यों प्रकट नहीं होता है? ये शंका किसी विद्वान ने उपस्थित की और उन्होंने इसका उत्तर देते हुए समयसार की गाथा 211 और 212, किन्हीं प्रतियों के अनुसार 201 और 202 भी है। परमाणु मिन्त्यम्पि या हु या रागादि नाम तु विद्यते जस्य नवि सो जानदि अप्पानेयम तु सब्बागम धरोवि अप्पानमयानंता अनप्यम चाविसो अयानंतो कह होदि सम्मदिट्ठी जीवा जीवे अयानंतो। इस गाथा की टीका के लिए उन्होंने जयसेन आचार्य श्री का आधार बताते हुए और ये कहा है कि रागी सम्यक दृष्टि न भवति कथ्यति। रागी, और उन्होंने ब्रैकेट में मिथ्या दृष्टि अनंतानुबंधी राग करने वाला जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। इसके उपरांत फिर परमाणु मात्र भी राग रखने वाला, तो राग का यहाँ पर अर्थ परमाणु मात्र, तो उन्होंने परमाणु मिन्त्यम्पि रागादि नाम, परमाणु मात्र रागादि नाम तु विद्यते यस्य हृदय स्फुटम नवि जो जानदि अप्पानेयम सब्बागम धरोवि स तु परमात्म तत्व ज्ञान अभावात शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मानम न जानाति न अनुभवन्ति। इस प्रकार से कथम भूतो अपि सर्वागम धरोपि सिद्धांत सिंधु पारगः अपि अप्पान अयानंता, अप्पा को नहीं जानने वाला, सो अयानंतो सौ संवेदन ज्ञान बलेन सहजानंद एक स्वभाव शुद्ध आत्मानम अजानन तथैव भाव अभावाश्चे शुद्ध आत्मानम भिन्न रागादि परिणति रूप अनात्मानम चे अजानन कह होदि सम्यदृष्टि जीवा जीवो अयानंतो। वह पुरुष सपुरुषा जीवा जीव स्वरूपम अजानंतम सन कथम सम्यक दृष्टि भवति न कथम इति रागी सम्यक दृष्टि न भवति भन्यति भवदी भी। अब रागी शब्द को लेकर के तर्हि चतुर्थ गुण स्थान वर्तिना तीर्थंकर कुमार भरत सागर राम पांडव आदिया सम्यक दृष्टिया न भवति। इस प्रकार की शंका कोई करता है कि यदि रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता है तो क्या भरत, तीर्थंकर, राम, पांडव आदि सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं? इसकी शंका के लिए कहते हैं कि तन्ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व दृष्टि अपेक्षा, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 43 कर्म प्रकृतियों का बंध का अभाव होता है और सम्यक दृष्टि सराग सम्यक दृष्टिया भवति। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि सराग सम्यक दृष्टि होता है, जिसके लिए यहाँ पर ब्रैकेट बना करके इन्होंने लिखा है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी राग जनित राग करने वाला जीव। तो इन्होंने यह अपने मन से यह बात सामने लगती, जबकि इन्होंने स्पष्ट कहा है कि सराग सम्यक दृष्टि होता है और बीतराग सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। और सराग सम्यक दृष्टि जो होता है, राग सहित जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ आदि से मिथ्यात आदि के उदय से जनित पाषाण रेखा से विभाजित रागादि का अभाव होने से पंचम गुण स्थान वर्ती पुनः जीवों के अप्रत्यक्ष नवणी क्रोध मान माया लोभ जनित भूमि रेखा समान रागादि के परिणाम होने से वो कहते हैं यहाँ पर पंचम गुण स्थान से उपरित, पंचम गुण स्थान से ऊपर वाले के लिए भीतराग सम्यक दर्शन होता है और मुख्य वृत्ति से
जिसे ग्रहण किया जाता है और सराग सम्यक दृष्टि गौण वृत्ति से व्याख्यात किया जाता है। सम्यक दृष्टि व्याख्यान काल में सभी जगह यह तात्पर्य ग्रहण कर लेना चाहिए। यह बात कहते हुए जब इस गाथा की ये टीका लिखा उन विद्वानों ने जिन्होंने भी इसका चतुर्थ गुण स्थान में इस गाथा की टीका के आधार पर यह बात सिद्ध करने की कोशिश की है कि पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के ऊपर गुणस्थानवर्ती वीतराग सम्यक दृष्टि होते हैं जो मुख्य वृत्ति से होते हैं और समाग सम्यक दृष्टि गौण वृत्ति से होते हैं। यहाँ पर शुद्धात्म अनुभूति का चतुर्थ गुणस्थान वर्त के होती है, यह कदापि सिद्ध नहीं होता है, जो कि इस टीका का अर्थ खींच करके लगा करके अपने मन से जिन्होंने भी इसका अर्थ करने की कोशिश की है वे पुनः इस पर विचार करें कि इस गाथा का यह अर्थ कदापि नहीं हो रहा है और न टीका में यह अर्थ निकल रहा है, जबकि टीका में तो यह अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है कि पंचम गुण स्थानवर्ती से ऊपर वालों के ही बीतराग सम्यक दर्शन होता है और बीतराग सम्यक दृष्टि होते हैं जो मुख्य वृत्ति से होते हैं और सराग सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान से नीचे वाले होते हैं और पंचम गुण स्थान से ऊपर वाले जो होते हैं पंचम वो भीतराग सम्यक दृष्टि होती हैं। इस व्याख्यान के लिए निर्विकल्प शुद्धोपयोग की खींच करके बात कहना मेरी समझ से पूर्णता अनुचित और यह विषय को खींच करके जो कि आचार्यों ने कभी भी इस प्रकार से नहीं सोचा, इसलिए परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने यह बात स्पष्ट करते हुए लिखा है कि तात्पर्य यहाँ पर यह दृष्टि शब्द का अर्थ श्रद्धा रूप न होकर अनुभूति रूप लिया है। अनुभव तो प्राणी स्वयं जिस अवस्था में होता है उस अवस्था में किया करता है। जैसे दुखी होता है तो वह अपने आप में दुखी होता है और जो सुखी होता है वह अपने आप में सुखी अनुभव करता है। इस प्रकार राग सहित अशुद्ध अवस्था में अपने आप का अशुद्धि अनुभव होगा। ऐसी दशा में वह सम्यक दृष्टि सही अनुभव करता कैसे होगा? हाँ, जहाँ दृष्टि शब्द का अर्थ श्रद्धा लिया जाता है वहाँ सराग दशा अपने आप की राग सहित अनुभव करते समय भी शुद्ध हो सकने का सिद्धांत होने से कि मैं तो वर्तमान में रागादि भावों से लिप्त होने के कारण से अशुद्ध हूँ, किंतु ये तो सब संयोगी भाव हैं, अतः इन्हें दूर हटाकर शुद्ध हो सकता है इत्यादि सम्यक दृष्टिपना बन सकता है। किंतु यह अर्थ यहाँ पर अभीष्ट नहीं है, ऐसा आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने भी स्पष्ट कह दिया है। और हमें यह समझना चाहिए कि सम्यक दृष्टि का प्रसंग जहाँ भी आवे वहाँ पर श्रद्धा की लेना चाहिए और सम्राग सम्यक दृष्टि को गौण और वीतराग सम्यक दृष्टि को मुख्य किया जाता है। इस विषय को लेने की एक आवश्यकता है।